जाना कि जब शिकारी जानवर अपने शिकार को पकड़ते हैं तो उन्हें खाने से पहले मारते हैं, लेकिन सब शिकारी जानवर ऐसा ही करें जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी खूंखार दरिंदे इस पृथ्वी के जंगलों में मौजूद है जो शिकार को मारते बाद में खाना पहले शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिकारी जानवर शिकार की गर्दन को पकड़ने जितना काबिल नहीं होते, इसलिए पिछवाड़ा नोच नोच कर अपने शिकार को मारने में माहिर होते हैं। और अगर आपको देखना है ऐसे शिकार तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, नदी तालाब में सिर्फ मगरमच्छ ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि ओटर भी एक प्रजाति है जो काफी खतरनाक होती है। जैसे कि इस ओटर को देखिए जो इस बड़े से कछुए को मारने में लगा हुआ है। ओटर लगातार इस कछुए के पिछवाड़े पर हमला करता है क्योंकि इसे पता है मुंह पर हमला करने पर खुद ओटर को भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही साथ ओटर कछुए को पलटने में भी लगा हुआ है, क्योंकि ओटर जानता है कि एक बार कछुए को पलट दिया जाए तो फिर उसका काम तमाम हो जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है, जो कि जैसे ही कछुआ पलटता है वैसे ही ओटर कछुए के पेट पर हमला करना शुरू कर देता है। और अब ओटर ने तो इस कछुए को मार दिया और आराम से इसे खाने में लगे हैं। लेकिन यहाँ तो ओटर मिलकर इस टर्टल का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ओटर ने कछुए की गर्दन पकड़ी हुई है और देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ओटर इस कछुए की गर्दन तोड़ना चाह रहे हों। दोस्तों, वैसे तो जैगुआर अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन इस तेंदुए के जोड़े ने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया। और अभी तो खैर ये मगरमच्छ मरा नहीं है, लेकिन पानी से दूर ले जाकर इस कपल को इस मगरमच्छ से अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। अब इस क्लिप में मगरमच्छ के सिर पर जैगुआर के काटे जाने का काफी सारा निशान देख सकते हैं, जिसके बाद मगरमच्छ जिंदा तो है लेकिन सदमे में है, और इसी वजह से बेचारा मगरमच्छ कोई हमला भी नहीं कर पा रहा है। और कुछ देर बाद जैगुआर फिर से मगरमच्छ को मुंह में दबाता है और ऊंचाई की तरफ चल देता है। दोस्तों, ये बेचारा चूहा खाना ढूंढने निकला और इसका पाला इन खतरनाक चींटियों से पड़ गया। दोस्तों, ये चींटियां इतनी खतरनाक है कि पल भर में इन दोनों चूहों को मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ अभी ये बेचारा चूहा इन चींटियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है, जिसके बाद चूहा कोशिश तो करता है यहाँ से बच निकलने की, लेकिन इसे हो नहीं पाता क्योंकि चींटियां इतनी तेज है। चींटियां चूहे को चारों तरफ से घेर कर हमला करती है, और तो और कुछ चींटियां बेचारे चूहे के नाक में घुस जाती है। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ ये बेचारे चूहे के बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं और अभी मौत के मुंह में चले गए। और सबसे खराब बात यह है कि इन बेचारों ने आंख भी नहीं खोली और उससे पहले ही हद से ज्यादा दर्द उन्हें झेलना पड़ रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। दोस्तों, जंगली कुत्तों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन्हीं की एक और प्रजाति होती है जिन्हें डिंगोस कहा जाता है, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जंगली कुत्ते होते हैं। और जैसे जंगली कुत्ते ग्रुप में किसी बड़े जानवर पर हमला करते हैं, ठीक वैसे ही ये कुत्ते भी हमला करते हैं। जैसे कि सांबर पर इन कुत्तों ने हमला किया, और एक भी कुत्ता आपको गर्दन पर हमला करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि है तो ये भी जंगली कुत्ते के ही दूर के रिश्तेदार। इन्हें भी पता है कि पिछवाड़ा नोचना ज्यादा आसान होता है। दोस्तों, आप खुद इन कुत्तों की हैवानियत देखो। बेचारा हिरण जिंदा है और ये उसे पीछे से खाने में व्यस्त है। यहाँ तक कि बेचारे हिरण की चमड़ी भी इन कुत्तों ने खींच डाली, और यहाँ भी ये कुत्ते इस हिरण का पिछवाड़ा छलनी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन कुत्तों को जैसे इस बात का अंदाजा होता है कि जानवर का सबसे सॉफ्ट बॉडी पार्ट कौन सा होता है और कहाँ काटने से जानवर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस तरह से शिकार करना पुलिस की 3rd डिग्री मार जितना खतरनाक है। दोस्तों, कुत्ते के लिए सामने दिखने वाला हर जानवर सब उनके लिए शिकार होता है। अब चाहे वो हिप्पो हो या मॉनिटर लिजर्ड, ये बेचारे छिपकली भी गलत कुत्तों के साथ फंस गई। और अब आप इसका बुरा हाल देख ही सकते हैं। दोस्तों, भेड़िए की भी कोई प्रजाति होती है जिसमें सबसे खतरनाक केवटीज को माना जाता है। जैसे कि यहाँ इन केवटीज को देखो, जो यहाँ इस हिरण को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। बेचारा हिरण अच्छे से जानता है कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, जिस वजह से बेचारा हिरण चुपचाप बैठकर बस अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। अब आप इस कोयोटी को देख ही सकते हैं, बेचारा हिरण के पेट में सर घुसा कर उसे खाने में लगा हुआ है। और यहाँ तो ये कोयोटी इस बिल्ली का भी शिकार करने लगता है। खैर, बिल्ली अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोयोटी बिल्ली से काफी बड़ा और ताकतवर है, और बिल्ली को मारने के बाद कोयोटी बिल्ली को उठाकर कहीं और ले जाता है, जिसमें इसे आसानी से खा सके। और यहाँ इस कोयोटी ने इस खरगोश को ढूंढ कर मारा और फिर किसी सेफ जगह पर जाकर इसे खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम आ ही गए जंगली कुत्तों पर, क्योंकि इनकी दरिंदगी आपको दिखाना बहुत जरूरी था।
जैसे कि सुअर को इतने सारे जंगली कुत्ते काट रहे हैं कि सुअर बेचारे के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो हो क्या रहा है, और कुछ देर में बेचारा सुअर खुद ही दम तोड़ देता है और जंगली कुत्ते दावत उड़ाने में लगते हैं। दोस्तों, जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर भागने में इतने माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी इन जंगली कुत्तों की पकड़ से नहीं भाग पाते, जिसकी वजह से फिर सुअर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कई जानवरों का शिकार करना इन कुत्तों के बस की बात नहीं होती, जैसे कि ओरिक्स, लेकिन फिर भी झुंड में ये कुत्ते कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इस बड़े से ओरिक्स को इन कुत्तों ने चारों तरफ से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, और अब इस बेचारे को जंगली कुत्तों का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इतनी बड़ी सींग होने का भी क्या फायदा जब आप अपनी रक्षा ही ना कर पाओ। लेकिन जंगली कुत्ते इतने फुर्तीले होते हैं कि जब तक ओरिक्स इन पर हमला करेगा तब तक ये उस हमले से बच जाएंगे। और सबसे जरूरी इन कुत्तों का टीम वर्क, जिससे एक बार शेर भूखा सो सकता है लेकिन ये कुत्ते भूखे नहीं सोते होंगे। दोस्तों, हमने जंगली सुअरों का शिकार भी होते हुए देखा है, लेकिन कभी कभी सुअर भी शिकार करने लगते हैं। जैसे कि इस सुअर ने तो इस बंदर के बच्चे को ही नोचकर खा लिया, और ये बेचारे बंदर सुअर को बच्चे को खाते देखते के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन बंदरों के बस की बात नहीं है जो इस सुअर से लड़ सके। और यहाँ तो इस सुअर ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि एक हिरण को सुअर ने मार गिराया और खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमें तो लगता है कि सुअरों ने जंगली कुत्तों से शिकार करना सीख लिया है। दोस्तों, अब हाइना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पिक्चर में हमें ये पता चलता है कि हाइना भूख लगने पर अपनी ही प्रजाति के सगे नहीं होते, और एक दूसरे को मारकर खा जाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, टर्की भी दिखने में बहुत प्यारी बर्ड है, लेकिन खतरनाक तो इसके रेटलस्नेक जैसे जहरीले सांप को भी ये बर्ड मार गिराती है। और ऐसा एक बार नहीं, बल्कि अगर टर्की के सामने सांप आ जाता है तो ये बर्ड फिर से उसे मारे बिना सांस नहीं लेती। और यहाँ तो सड़क किनारे इस टर्की ने सांप को चोंच गड़ाकर मार दिया। और आपको यकीन नहीं होगा कि आसमा के बेटा चील को भी टर्की बहुत आसानी से मार देती है। दोस्तों, शेरों का तो शिकार आपने काफी देखा होगा, लेकिन शेर की प्रजाति होती है जिन्हें हम कुकर या माउंटेन लायन के नाम से जानते हैं, और ये ज्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे कि इस शेर को देखो, जो ऐसे पेड़ पर चढ़ रहा है जैसे इसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। और ये शेर सिर्फ ऐसे ही पेड़ पर नहीं चढ़ रहा, बल्कि इसकी नीयत इस स्लोथ के ऊपर बहुत कस के खराब है। बेचारा स्लोथ भाग भी नहीं सकता, और बस इतना ही ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता है कि ये शेर पेड़ पर ना चढ़ जाए। और शेर तो होते ही खतरनाक है, चाहे वो जिस रीजन में पाए जाएं। और यहाँ भी शेर पेड़ पर चढ़ रहा है और इस स्लोथ को पल भर में पकड़ लेता है। लेकिन स्लोथ भी अपनी आखिरी कोशिश करता है अपने हाथों से पेड़ को कस के पकड़े रहने की, लेकिन शेर की ताकत के आगे बेचारा स्लोथ नहीं टिक पाता। दोस्तों, गिलहरी इतनी प्यारी होती है, ये क्लिप देखने के बाद आपको गिलहरी प्यारी नहीं लगेगी, क्योंकि ये गिलहरी एक बर्ड को खा रही है। और यहाँ तो इस गिलहरी ने छोटे सांप को ही पकड़ लिया, और ऐसा पहली बार गिलहरी ने नहीं किया, बल्कि गिलहरी सांपों को पकड़ती रहती है और हमेशा इन्हें खाती भी रहती है। लेकिन एक गिलहरी का किसी सांप को मार देना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि गिलहरी तो खुद सांप का नाश्ता होती है। दोस्तों, लोमड़ी ने एक प्रजाति होती है जिसे हम फिनिक्स फॉक्स के नाम से जानते हैं। दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट ये लोमड़ी असल में खतरनाक है। जैसे कि ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक सांप जो असल में बहुत जहरीला है, लेकिन इस लोमड़ी का ये खाना है। और जैसे ही लोमड़ी सांप को देखती है, वह इसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस लोमड़ी को इस बात का अंदाजा कि एक भी गलत हमला इस लोमड़ी की जान ले सकता है, इसलिए बड़ी सतर्कता से ये लोमड़ी इस सांप पर हमला करने की कोशिश करती है, और आखिरकार इस सांप को लोमड़ी मार ही देती है। और यहाँ ये लोमड़ी हद से ज्यादा छोटे लेकिन खतरनाक बिच्छू को मारने में लगी है। लेकिन इस लोमड़ी ने जैसे ही इन खतरनाक जीवों को मारने में डिग्री ली हो, क्योंकि इसे पता है कि कब और कैसे जीवों पर इसे हमला करना है। और आखिरकार इस बिच्छू की पूंछ काटने के बाद अब लोमड़ी इसे पूरा खा सकती है। दोस्तों, अब इस चिड़िया को देखो, जो शकल से तो ऐसे लगती है कि यह सिर्फ सांप का ही शिकार करती है, क्योंकि इस छोटे से सांप को ही ऐसे पकड़ रही है जैसे किसी गार्डन से फूल को पकड़ रही है। और यहाँ तो इस ईगल ने इस सांप को अपने पंजों से पकड़ा हुआ है। अब सांप हिल तो नहीं रहा, इसका मतलब चील इसे मार चुकी है। अब चील इसे खाना शुरू करती है। दोस्तों, चील के लिए सांपों को मारना बच्चों का खेल है, क्योंकि इस सांप की हालत
देखो जिसे चील ने काट काट कर धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।